नमस्कार, मैं अरुणेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं दी लोकसभा। आज दी लोकसभा की चुनावी यात्रा सीतापुर विधानसभा पहुंच चुकी है। सीतापुर के बारे में अगर हम आपको बताएं तो सीतापुर विधानसभा जो है वो उन 430 विधानसभा क्षेत्रों में से एक है जो कि बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। सीतापुर विधानसभा क्षेत्र में सीतापुर जिले में लगभग 9 विधानसभाएं पड़ती हैं, जिनमें से 7 पिछली बार भाजपा के खाते में गई थी। लेकिन इस बार समीकरण बदले हैं और इस बार ये देखना होगा कि क्या सीतापुर की जनता फिर से भाजपा पर उतना ही विश्वास जताती है या फिर परिवर्तन चाहती है। हमें भैया आयुष को क्या लगता है इस बार? सपा। क्यों? अब जैसा रहा लास्ट टाइम। अच्छा, अभी भाजपा को देखते हुए तो भाई स्टूडेंट जितना भी है तो वोट नहीं देगा। स्टूडेंट जितना भी है वोट तो वोट नहीं देगा। क्यों, ऐसा क्या कारण है? अभी जो हाल ही में हुआ ना, इलाहाबाद में ऐसा हुआ, अब देखे, और बिहार में ट्रेन चला दी गई। भाई ऐसा योगी ने किया, क्या वो सही था क्या? बस इसी के प्रोसेस है। अब कुछ सोचिए, अब जनरेशन आज की जो पढ़ी लिखी है वो तो ऐसा नहीं करेगी। अच्छा, भाजपा को वोट नहीं देगी। भाजपा को वोट नहीं देगी। हाँ, नहीं देगी। और सपा के कारण बताया तो मैंने आपको, स्टूडेंट। हाँ भाई, और जो भी कारण रहा, हम तो स्टूडेंट के नाते जो हमको लग रहा है सिर्फ आपको बताया। आप छात्रों के साथ हैं मतलब? हाँ, छात्रों साथ, स्टूडेंट खुद ही हैं तो भाई साथ रहेंगे, यूनिटी होगी स्टूडेंट ने भी, हम तो उसमें। लेकिन उसमें भी उन्हें आरोप लगाया कि उपद्रव किया था छात्रों ने, इसलिए उन पर लाठियाँ बरसाई गई। अब जो भी रहा हो, लेकिन पूरे 90% तो गलती नहीं थी ना उधर से, कुछ तो रहा है। लेकिन आप भी पुलिस का ऐसा नहीं करना चाहिए, निकाल के स्टूडेंट को मार रहे हो। ठीक है। हाँ, कुछ तो फॉल्ट उनका भी रहा। लगता है इस बार भाजपा। भाजपा और क्यों? अरे मंदिर बना हमारा। अच्छा, मंदिर बन गया इसलिए? और क्या, बेरोजगारी और महंगाई बढ़ गई वो सब आता रहेगा, वो तो आता ही रहेगा। जनता बढ़ेगी तो महंगा बढ़ेगी, वो जनता बढ़ेगी महंगा बढ़ेगी। कोई चीज़ कम है, अब 4 लोग लेने वाले एक चीज़ है तो महंगाई बढ़ेगी, काट बढ़े तो महंगी बढ़ेगी। वो भाजपा में बाकी सब ठीक है, बाकी हमारे ठीक है। सपा कह रही है हम इस बार तो वो भाई उनकी वो जो आ जाए वो अलग बात है। अच्छा, हम नहीं है। आप लोग नहीं है हम। आप सपा में ही रहते हैं, भाजपा में? ठीक रहते रहेंगे। अच्छा, ठीक। और भी यहाँ पे और लोग खड़े हुए हैं, कुछ लोग। हाँ, बुरा माने का हमके साथ नहीं, कोई बात। क्या नाम है भैया? मोहम्मद इकबाल। क्या लगता है इस बार? क्या लगता है इस बार यूपी में सत्ता परिवर्तन या सत्ता दोहराई जाएगी? अभी तक तो परिवर्तन ही हुआ, हर बार परिवर्तन ही हुआ है। हाँ, इतिहास बदला नहीं जाएगा इस बार? मेरे ख्याल से तो मुश्किल है, परिवर्तन हो जाएगा। क्या ऐसे कारण रहेगा, क्या विफलताएं रही वर्तमान सरकार? विफलताएं हैं सारी। जैसे कुछ आप बता सकते हैं? जैसे यही कि रोज़गार की समस्या बहुत बड़ी है यहाँ पे, बढ़ता ही जा रहा है, उसका परसेंटेज भी बढ़ता जा रहा है। ठीक है। फिर इससे बड़ी कोई समस्या है नहीं इस समय। रोज़गार से बढ़ के कौन सी समस्या होगी? पढ़ा लिखा नौजवान सारे बेकार टहल रहे हैं। महंगाई भी बता रहे हैं। महंगाई भी बता रहे हैं, बता क्या रहे हैं। अच्छा, लेकिन ये तो कह रहे हैं रिकॉर्ड हमने 4.5 लाख रोजगार दे दिया। अरे वो तो कुछ भी बताएंगे, हम वक्त राशन दे रहे हैं तो महंगाई। जो उनको बताना है वो बता रहे हैं, जो हमको बताना है वो हम बता रहे हैं। अच्छा, है ना, जो पब्लिक का ओपिनियन है वो पब्लिक का रहेगा। ठीक है। सरदार अजीत सिंह, पूर्व पीसीसी सदस्य, उत्तर प्रदेश। ठीक। सदा जी बताइए, इस बार क्या लगता है उत्तर प्रदेश? इस बार लगता है कि हमारी सीटें बढ़ेंगी, कांग्रेस की। कांग्रेस मजबूत होगी? मजबूत होगी। लेकिन सत्ता किसको मिलेगी? सत्ता मिली जुली सरकार बनेगी। अच्छा। अब ये नहीं कह सकते कि कौन बढ़ के आवे हैं, बहुमत नहीं है, क्लियर नहीं आएगा। अच्छा, और सीतापुर से क्या लग रहा है इस बार? सीतापुर से हम उम्मीद लड़ाई त्रिकोणीय संघर्ष लग रहा है। त्रिकोणीय? जी। ऐसा क्यों? पिछली बार तो काफ़ी सीटें साथ आ गई थी। जी, अब थोड़ा जनता में अब अवेयरनेस आई है। अच्छा, कि कांग्रेस ही किस प्रकार की, क्या ऐसा कांग्रेस ने किया जो कांग्रेस को लोग पसंद कर रहे हैं या अन्य? पिछले 32 सालों से हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में नहीं है। ठीक है। और उसकी वजह से दिन प्रतिदिन हमारा शासन व्यवस्था, और मैं थोड़ा सा पैरालाइज में हूँ तो अटकामन हो जाती है। शासन व्यवस्था, महंगाई, अराजकता, ये सब मुद्दे। और ये सिर्फ वो 2-2 महीने 3-3 महीने राशन बांट के और ये चाहे कि हम जनता को अपने उसमें कर लेंगे। जब मायावती ने हवेलियां बांटी थी, वो इस फ्लैट बांटे थे, उसके बाद तत्काल बाद वो चुनाव हारी थी। अच्छा, मतलब ये बांटने वाले सिस्टम के बाद सब है। ठीक। इस बार हमको जनता में थोड़ा परिवर्तन नज़र आ रहा है। और दूसरा ये है कि नया कैंडिडेट है भाजपा के पास। अच्छा। एक जुझारू लड़का था जो साकेत मिश्रा,
उसका टिकट काट दिया गया। ये सब मतलब मुद्दे हैं। और क्या सीतापुर के और मूलभूत मुद्दे क्या हैं सीतापुर के विकास को लेकर के या और चीज़ों को? ऐसा मेन तो बस क्या चाहती है जनता, शिक्षा और आपका स्वास्थ्य और महंगाई, किसानों का शोषण, वन ऑफ द बेस्ट मुद्दा यही है। इस बार किसानों का जो किसान आंदोलन उससे फर्क पड़ेगा? जी हाँ, वोटों पे भाजपा के या जी। तो ये वोट किसको जाएगा किसानों के जो? देखिए कुछ सब मिली जुली में थोड़ा थोड़ा चला जाएगा। मिली जुली में? हाँ, कोई कांग्रेस के साथ जुड़ जाएगा, कोई सपा के साथ जुड़ जाएगा, कोई भाजपा में चला जाएगा। क्या नाम है आपका? अभिनव मिश्रा। क्या लगता है इस बार? स्पष्ट रूप से हम लोग कानून और व्यवस्था, हाँ, हालांकि व्यक्तिगत रूप से यदि हम अधिवक्ता समुदाय की बात करें ठीक है, तो इस सरकार में तो हम लोगों को रोजी रोटी का संकट इसलिए हुआ है क्योंकि कानून और व्यवस्था बहुत अच्छी हो गई है। अच्छा। और इस कानून व्यवस्था के अच्छे होने का व्यावसायिक रूप से तो हमें नुकसान है, लेकिन हमारी भावी पीढ़ियों को देखते हुए, हमारी भावी पीढ़ियों का सनातन संस्कृति की रक्षा हेतु निश्चित रूप से हम सभी लोग योगी सरकार की सनातन की रक्षा से काम चल जाएगा या बेरोजगारी महंगाई तो हम कितना भी कमा लें। कश्मीर से हम भगाए गए, हमारे लोगों की कोठियां वहां पर पड़ी रह गई। आज कई जगहों से भगाया गया। काबुल में 1946 में लाहौर में सेठ दनकू मल जी ने एक कोठी बनवाई थी। उनको नहीं पता था 1946 में कि वो उस कोठी में रह पाएंगे नहीं रह पाएंगे। 1947 में उनको भागना पड़ा लाहौर से। तो ऐसी परिस्थितियों से यदि मुझे अपनी संतानों को, आने वाली पीढ़ियों को बचाना है तो हम फिर वही कहेंगे, हमें मथुरा में भी श्री कृष्ण को लाना है, काशी में बाबा विश्वनाथ को भव्य बनाना है और इस नैमिष को भव्य बनाना है। जब नैमिष भव्य बनेगा तभी पर्यटन बढ़ेगा तो पर्यटन से रोजगार होगा। आज आप देख सकते हैं कि देश के अंदर कई ऐसे शहर हैं जिनकी पूरी व्यवस्था, हरिद्वार, बनारस, सारी व्यवस्था केवल पर्यटन पे ही आधारित है। पर्यटन बेस है। ये भाई साहब ने कहा कि वो धर्म को लेकर के ज़्यादा वोट मतदान के केंद्रों की ओर जाएंगे। इस बार आपका क्या धर्म है, बेरोजगारी है, क्या मुद्दे हैं इस बार? देखिए, सर्वप्रथम तो ये चुनाव प्रदेश का चुनाव है। ठीक है। और प्रदेश के चुनाव में जो मुद्दे इस समय चल रहे हैं उनमें जो भी मुद्दे हैं उन पर सरकार द्वारा बेहतरी से कार्य किया गया। अच्छा। सर्वप्रथम कोरोना काल में जिस तरीके से राशन वितरण का कार्य हुआ वो अपने आप में एक सरकार की अच्छी पहल की ओर इशारा करता है। इसके अतिरिक्त जो किसानों को जो उनके खातों में पैसा सम्मान निधि दी गई वो भी एक सरकार का सराहनीय कार्य है। अच्छा। और इतने जो कार्य हुए हैं उनको हम इतने छोटे इंटरव्यू में बता भी नहीं पाएंगे जो कार्य किए गए। और महंगाई और जो बेरोजगारी और महंगाई पे आरोप है, क्या बेरोजगारी और महंगाई क्या इस 5 साल के कार्यकाल में आ गई या जो 70 साल से शासन में थे तब क्या महंगाई और बेरोजगारी नहीं थी? लेकिन जिम्मेदारी तो इसी सरकार की थी। सरकार की है, उस पर कार्य भी हुआ। अब कार्य होते होते जो 70 साल से बिगाड़े हैं क्या वो 5 साल में सुधर जाएगा? जीरो से शुरुआत है, इसको चलने में समय लगेगा। और इस बार 333 की फिगर, कमल का फूल 350 सपा वाले ही बोल रहे हैं। वो बोलने से क्या होता है? 333, इसको आप बिल्कुल रिकॉर्डेड रखिएगा और 10 मार्च को 333 की फिगर ही आएगी। 333 क्या लगता है इस बार आपको? हाँ, हम भी इनकी बात से कुछ सहमत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि 300 के ऊपर ही जाएगी। और यही जैसे आपके हमसे पहले बताया आपने कि मतलब यहाँ की कानून व्यवस्था जो है सबसे मेन चीज़ जो है आपकी यूपी की जो है वो आपकी कानून व्यवस्था ही थी। प्रयागराज में लाठी तोड़ दी स्टूडेंट्स के ऊपर। अरे वो तो आपकी छिटपुट घटनाएं तो कुछ जो हुई हैं तो हाँ वो तो अपना एक है, लेकिन मेन आपकी कानून व्यवस्था जो ये था कि शाम के टाइम पे घर की लड़कियां बहू जो बाहर नहीं निकल सकती थी, आज बिल्कुल 10-11 बजे क्या 12 बजे तक वो निश्चित अपना कहीं भी जा सकती हैं और आ सकती हैं। हाथरस में जिंदा जला दी गई? नहीं, हाथरस में जिंदा नहीं जला दी गई, वो एक घटना हुई
और उसकी भी मतलब जांच हुई, पूरा उस पर कानून ने काम किया और जो थे उसमें दोषी उनको मतलब पकड़ा गया उसमें, मतलब इसमें यहाँ पर एक्शन हुआ। और पहली सरकार में आप भी जानते होंगे कि दंगे होते थे और उनके मुकदमे तक की वापस लिए जाते थे। यहाँ ऐसा नहीं, अब की बात जो है मुलजिम, जैसे आप अभी देख ली लखीमपुर का कांड, उसमें थे तो पूरा एक्शन हुआ, लेकिन जमानत भी दे, आतंकवादियों के तक के मुकदमे हुए वापस, ऐसा तो मतलब किसी सरकार ने जो मतलब नहीं किया लखीमपुर में, लेकिन जमानत भी दे दिया। तो वो तो कोर्ट का मामला है, जब वो अपने साक्ष्य नहीं दे पाए उस हिसाब से तो जमानत तो वो भाई वो तो कोर्ट से हुई, लेकिन उनकी जांच में कोई भी अगर कोई दबाव आया हो तो ऐसा कुछ नहीं था, पूरा बिल्कुल निष्पक्ष जांच हुई। क्या नाम है? गिरीश चंद्र मिश्रा, पूर्व महासचिव बार सीतापुर। गिरीश जी, ये बताइए मुझे कि इस बार के क्या मुद्दे हैं सीतापुर के, या फिर प्रदेश को किस ओर आप देख रहे हैं? जब जनता कोई सरकार चुनती है तो पहले सर्वप्रथम ये देखती है कि हम किस सरकार में सुरक्षित हैं। पिछले 5 साल के कार्यकाल में जनता ने देखा है कि हमारी इसी सरकार में सुरक्षा है। बाकी पुरानी सरकारों में आप देखें कि आतंकवादियों तक के मुकदमे वापस लेने की बात होती थी, लिए भी गए, और इस समय कोई भी कांड हो जाए तुरंत उस पर कार्रवाई होती है। ये चुनाव नहीं, ये धर्म युद्ध है। एक तरफ मंदिर बनाने वाले हैं और एक तरफ मंदिर को गिराने वाले हैं। अब जनता ये फैसला 10 मार्च को कर देगी कि किस पक्ष में है जनता। मंदिर के मुद्दे पे चुनाव लड़ा जा रहा है इस बार? नहीं, मुद्दा मंदिर का नहीं है, मुद्दा व्यक्ति की जिंदगी का है। ये चुनाव ये जो है ये व्यक्ति की जिंदगी का है। जिस तरह से आप पहले देखे, बहू बेटियां अगर जो अंधेला होने लगता था बाबा जी की सरकार के पहले, तो घर के परिवार के लोग चिंता करने लगते थे, फ़ोन मिलाओ कहाँ पर हैं। इस सरकार में आप खुद पत्रकार हैं, आप जाके कहीं भी किसी भी गांव में रात को चाहे 2 बजे चाहे 3 बजे आप चले जाएं, आपसे कोई बोलने वाला नहीं। आप अपने गंतव्य पर सुरक्षित पहुंच जाएंगे और वहां से वापस अपने घर आ जाएंगे। कानून व्यवस्था की आपकी एक बात मैंने मान ली, लेकिन इस पे सबसे ज़्यादा आरोप महंगाई को इतना ज़्यादा हद पार करने की चरम सीमा को छूने का आरोप लगता है, बेरोजगारी को। बहुत अच्छा सवाल किया। ये जो 2 साल कोरोना काल रहा, अगर जो बाबा जी की सरकार के, योगी जी की, मोदी जी की सरकार के अलावा अन्य किसी की सरकार होती तो गद्दी छोड़ के भाग गए होते। इस सरकार ने किसी को भूखे मरने नहीं दिया। कोई मौत पूरे प्रदेश में, पूरे देश में भूख से हुई हो तो आप बताइए। आज भी आप गाँव में निकल जाएं, राशन, गेहूं, चावल, तेल, चना सब बढ़ रहा, फ्री बढ़ रहा, और ये आगे भी बढ़ेगा जब तक ये व्यवस्था दुरुस्त नहीं हो जाएगी। गाँव की एक समस्या मैं और आपको बता दूं, मैं गाँव में ही घूम के आ रहा हूँ। छोटे जानवरों की जो समस्या है, वो गौशाला जो बनवाई थी वो तो विफल हो गई। अब छोटे जो जानवर हैं वो अभी आपने मोदी जी की बात सुनी होगी। सर्वप्रथम चुनाव होने के बाद 10 तारीख के बाद उन्होंने हम लोगों को आश्वस्त किया है, वो हमारे महानायक हैं, उन्होंने आश्वस्त किया सर्वप्रथम इन गायों पर ही कार्य होगा। और जैसा एक योजना बनी है गौशाला बनाने की, और ये जानवर हैं किसके ये बताइए? हम तो गांव से जुड़े लोग हैं, हम लोग गाय लगा लेते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं, और सरकार गलती देते हैं बाबा जी की, योगी जी की, मोदी जी की। गाय का दूध हम खाएंगे तो उसे पालने का, चारा खिलाने की जिम्मेदारी भी हमारी होनी चाहिए, लेकिन हम खुद अगर जो उसको दूध लगा करके आपके खेत में घुसेड़ देंगे तो उसमें कोई भी मुख्यमंत्री या कोई भी शासक हर चीज़ को इतना नहीं कर सकता है। इससे पहले ऐसा क्या होता था इन सरकारों में जो इतनी गाय नहीं दिखाई देती थी? देखिए, ये सब गाय कटती थी, और ये जो बात आपने कही अभी 10 मिनट पहले इसी मुद्दे पर डिस्कस हो रहा था, तो हमारे मुंशी का गांव ही यहाँ पास में है, तो वो कहने ये लगा हमसे, अभी उसने कहा कि हमारे गांव में बाबूजी गौशाला बनी हुई है और उस गौशाला में सांड अलग और गाय अलग पूरी व्यवस्थित हैं। और उसने किस्सा भी ये बताया, जहाँ देखिए मैनेजमेंट है, ये इतना बड़ा प्रदेश है जहाँ मैनेजमेंट है, तो उसको जो हिंदू समाज में है कि कभी कभी रोटी डाली जाती है, तो वो बताने लगा कि एक रोटी डालने के लिए मुझे गाय ढूंढनी पड़ी, और सारी गाय अगर चली जाएंगी तो शहर में जो ये खाना वेस्ट फेंकता है ये कौन खाएगा। तो ये तो कहने वाले कहेंगे, अगर परिवार में भी कोई बुजुर्ग है, कोई बड़ा है, और वो कार्य करना बंद कर दे तो क्या आप उसको छुट्टा छोड़ देंगे? ये जिम्मेदारी भी जब हम उससे किसानों की ही नहीं है, मैंने कहा ये अगर परिवार का हिस्सा उसको आप मानते हैं तो आप उसको नहीं छोड़ेंगे क्या? इससे पहले ये गाय नहीं थी?
जी पहले कांवड़ यात्रा निकलती थी, उस पर बैन लग जाता था। आपको हम बताएं कि हमने एक यहाँ अधिवक्ता और बार बेंच का एक मैच कराया था, जिसमें जजों और वकीलों का मैच हुआ था। तो जज साहब ने हमसे कहा कि परमिशन ले लीजिए, साउंड लगाने तक की मनाही थी। कांवड़ यात्रा निकलती थी, उस पर रोक लगा दी जाती थी। आज आप देखें, सदी के नायक जो जिनकी श्रेणी सफाई कर्मियों की में आती है, उनके पैर छू रहे हैं। देश कहाँ पहुँच रहा है ये देखिए। एक सरकार वो थी कि हम अपनी पूजा पाठ नहीं कर सकते थे, माइक नहीं लगा सकते थे। जजों के वकील में हमने परमिशन ली है, आपको हम दिखाएं। जज साहब ने हमको मना किया कि हम लोग जब मैच खेलेंगे तो परमिशन की क्या आवश्यकता। लेकिन इस तरह की सरकार थी कि हम माइक नहीं बजा सकते थे, हम उसमें कमेंट्री नहीं कर सकते थे। आज हम पूरी आज़ादी के साथ अपने भाई ये नैमसारण की पवित्र भूमि है, अब हमको लगा दिया जाए कि कह दिया जाए कि आप मंदिर में जाएंगे नहीं, तो हम इस तरह की सरकार चुनने से क्या फ़ायदा जो हम अपनी आस्था व्यक्त न कर सकें। अच्छा, पिछली सरकारों में क्या विफलताएं रही 2017 से? विफलता यही रही आपकी कानून व्यवस्था में। इनसे बताया कि आपके आतंकवादियों के किस तरीके की ये कानून व्यवस्था ध्वस्त रही है? हर जगह का यही हाल था, खाली सीतापुर नहीं, आपके यूपी के हर जिले में हर जगह यही हाल था कि एक वर्ग को बढ़ावा देना, अपराधियों को बढ़ावा देना। ऐसा यही आरोप योगी आदित्यनाथ पर अखिलेश यादव लगाते हैं कि बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही। जो बुलडोजर से घर गिरवाए जा रहे हैं वो बदले की भावना से गिराए। धनंजय सिंह बाहर हैं, ब्रजेश मिश्रा बाहर, ब्रजेश सिंह बाहर हैं, ये सब जो बड़े माफिया हैं। विजय मिश्रा जी हैं जो वो थे, उन पे हुआ आपका एक्शन हुआ। आपके वहीं गोरखपुर के में वो हैं तिवारी जी हैं, उन पे हुआ एक्शन। तो ऐसा नहीं कि खाली जो अपराधी है उसके ऊपर हुआ एक्शन। यहाँ पे बिल्कुल निष्पक्ष मामला है, कोई यहाँ पे ना उससे है, धर्म से ना जाति से है। जो गलत करेगा उसके संग एक्शन होगा। और उसमें क्या होता था, खाली आप भी जानते होंगे कि एक को सिर्फ टारगेट बना के एक्शन करना। विकास दुबे का इस बार मायने रखता है कुछ इस चुनाव में? विकास देखिए, जो अपराधी है वो अपराधी है, अपराधी जात देख के नहीं माना जाता है। ठीक है। और ये जो आंकड़े हैं वो भी बयां करते हैं। अब कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी ने जो सदर सीट से टिकट दिया है वो किसको दिया है, वो कौन है? ठीक है। चाय वाला प्रधानमंत्री और विधायक की सड़ी में एक स्कूटर मिस्त्री। ठीक है। तो ये चरित्र है भाजपा का। ठीक है। अच्छा, वही विकास दुबे से ही मैं सवाल पूछूंगा। अमर दुबे भी एक साथ में था विकास दुबे के, जो मारा गया एनकाउंटर में। उसकी पत्नी थी खुशी दुबे, जिसकी 4 दिन में शादी हुई थी। उसका भी मुद्दा बहुत उठाया गया कि 4 दिन की उसकी घरवाली को क्यों जेल में अभी भी रखा है, क्यों उसे नहीं छोड़ रहे हैं? यदि उसकी 4 दिन की, अगर जो क्या केवल आप आरोप लगा रहे हैं, आरोप पत्र पढ़ा है? 4 दिन में उसने क्या क्या किया, किस तरीके से उसने भागने में मदद की? अच्छा, आखिर माननीय उच्च न्यायालय क्यों नहीं उसकी जमानत दे रहा है? यानी कि आपको न्यायालय पर भी भरोसा नहीं है। यदि न्यायालय पर भरोसा नहीं है, आपको किसी भी संवैधानिक संस्था पर भरोसा नहीं है, आप देश को कहाँ ले जाना चाहते हैं? आप हर संस्था पर विश्वास उत्पन्न कर रहे हैं, अराजकता की स्थिति ला रहे हैं। किसी भी संस्था पर तो विश्वास करना ही हमें पड़ेगा। अगर हम न्यायालय को नहीं समझ सकते कल, तो हम कानून व्यवस्था को क्या मानेंगे? कानून व्यवस्था का यदि सम्मान आप नहीं कर सकते तो आप, यानी कानून व्यवस्था का आपके मन में कोई उसके प्रति कोई ना सम्मान है, ना इज्जत है, ना ही आप उसके बारे में आपको कोई जानकारी ही है। ठीक है। और पिछली सरकारों में जो जिस प्रकार से ये जो सपा के जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि बार बार हुंकार भर रहे हैं कि हम इस बार एक अच्छा आंकड़ा पार करेंगे, इस बार भाजपा की सफाई कर देंगे। सफाई तो करहल बचा ले जाए तो बहुत बड़ी बात है। करहल बचा ले जाए तो बहुत बड़ी बात है। और सीतापुर में मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 9 की 9 विधानसभा सीटें सीतापुर जनपद से हम योगी जी को समर्पित करने जा रहे हैं। 9 की 9 सीटें। 9 की 9 कैसे? महंगाई इतनी है, बेरोजगारी इतनी है, आशीष को जमानत दे दी है, ये बड़े बड़े मुद्दे जो विपक्ष उठा रहा है। न जमानत तो न्यायालय ने दी है, वो तो को हर अपराधी का हक है जमानत, वो तो बेल का राइट है उसका। जैसा उसका महंगाई और बेरोजगारी, महंगाई तो कोरोना की वजह से थी, अब धीरे धीरे सही हो रहा मामला। इसका असर नहीं पड़ेगा चुनाव? कोई असर नहीं पड़ेगा इस चुनाव पे कोई असर नहीं पड़ेगा। आदमी का मान सम्मान सुरक्षित रहेगा तभी तो।
कैसे मान सम्मान सुरक्षित रहेगा? अपराध कम हो समाज में, भय मुक्त समाज रहेगा, भय मुक्त समाज हो तो काम हो जाएगा। और जी कि जो आपने कहा पिछली सरकारों में थाने में कार्रवाई धर्म देख के, जात देख के होती थी। आज जो भी जाए थाने में तुरंत प्रार्थना पत्र पे उसके FIR दर्ज होती है और पुलिस उचित कार्रवाई प्रारंभ करती है। वो ये नहीं देखती कि ये मंत्री है, कि विधायक है, कि ये किसी अफसर का है लड़का या वो अफसर है। यही फ़र्क है 2017 से पहले और 2017 के बाद। और भी लोगों से हम बात करेंगे, यहाँ पे और भी लोग बैठे हो यहाँ पर, और भी लोगों से हम पूछ लेते हैं। क्या नाम बाबा? मेवालाल। क्या लगता है इस बार क्या बताओ हैं किसकी सरकार बनेगी? जो अब बाबूजी हम क्या हैं? मिली जुली कैसे? क्या जैसे बने मिली जुली बनी, एक की नहीं बनेगी। अच्छा, मिली जुली तो फिर सपा बता रहे हैं RLD से। कोई खोए हम ये नहीं बता पाएंगे। अच्छा, एक की नहीं बनेगी? एक की नहीं बनेगी। कारण? मिल के बनेगी। कारण? कोई कारण हो भगवान जाने, हम ना बता पाएंगे। बस मिली जुली बनेगी ये पता है। हाँ चलिए जी, थैंक यू। और भी अधिवक्ता जो हैं हमारे माननीय अधिवक्ता लोग बैठे हुए हैं, इनसे भी जान लेते हैं। क्या नाम है? JD आज़ाद। आज़ाद साहब, क्या लगता है इस बार? देखिए, हमको तो ये लगता है कि उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, परिवर्तन होगा। और इसका मुख्य कारण ये है कि जो सरकार अभी तक प्रदेश में संचालित हो रही है या जो अपना शासन कर रही है, वो हर मुद्दे पर विफल रही है। जैसे चाहे किसानों का मुद्दा हो, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, चाहे भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, सभी मुद्दों पर जो है ये सरकार पूरी तरीके से विफल रही है। और सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है कि प्रदेश में जिस तरीके का जो है प्रत्येक ऐसे व्यक्ति का शोषण किया जा रहा है जो BJP RSS की विचारधारा से अलग है, उसका खुला यानी शोषण किया जा रहा है। ऐसे कोई उदाहरण आप दे सकते हैं? ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। तमाम हिंसा की घटनाएं पूरे प्रदेश में हुई हैं और BJP सरकार जानते हुए भी उस पर किसी प्रकार का कोई अंकुश लगाने का प्रयास नहीं किया है। और सबसे बड़ा उदाहरण तो कल का है। करहल में जब चुनाव हो रहा था तो उस एक बूथ नंबर 128 पर समाजवादी पार्टी का चुनाव निशान साइकिल का निशान ही नहीं था। और अभी इससे पहले वाले चरण में कई जगह पर वोट पड़े तो वोट चाहे हाथी का दबाव चाहे साइकिल का दबाव, वोट सारा कमल को जा रहा है। इससे बड़ा भ्रष्टाचार और क्या हो सकता है। और चुनाव आयोग जो है लिखित शिकायत के बावजूद भी उस पर किसी प्रकार का संज्ञान नहीं ले रहा है। चुनाव आयोग भी BJP के साथ भ्रष्टाचार में शामिल है। ये सरकार लेकिन सबसे ज़्यादा दावे करती है कि हमने एक भी भ्रष्टाचार नहीं होने दिया, हमने माफियाओं के गुंडों के बुलडोजर चलवा दिए घरों पर, हमने कुर्की कर दी उनकी। कितनी सत्यता है? ये बिल्कुल कोरी बकवास है। अच्छा। हाँ, जिन लोगों को टारगेट किया गया है या जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है वास्तव में दोषी हैं, उस हद तक तो सही है। लेकिन बहुत ऐसे निर्दोष लोगों के खिलाफ, चाहे गाय का बहाना लेकर के, चाहे और तमाम बहाने लेकर, चाहे जाति का बहाना लेकर के जो उनके खिलाफ अत्याचार किया जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है। गलत है। कितनी सत्यता है आपके जो साथी हैं उनकी बात है? 100% सही बोल रहे हैं। अच्छा। इस बार पूर्ण रूप से सपा की गवर्नमेंट बनेगी, उसको कोई रोक ही नहीं पाएगा। आपके क्या कारण है? अरे चाहे महंगाई ले लो, चाहे शिक्षा ले लो, हर जगह तो ये विफल ही रही है। ये तो कह रहे हैं राशन दे रहे हैं। अच्छा ये बताइए, हम ये इस समय रैलियां बहुत हो रही, कोरोना चल रहा है कि नहीं? बहुत दिन से चल रहा था। विद्यालयों में कोरोना है, बच्चे जाएंगे, लेकिन रैलियों में कोरोना नहीं है। तो ये अगली पीढ़ी को ही बर्बाद करने की इनकी साजिश है। रघुराम राजन ने स्पष्ट कहा है, उससे ज़्यादा ये होशियार नहीं है। उन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है कि अगली पीढ़ी भी कम समझ वाली पैदा होगी। तो ये तो चाहते ही हैं कि लोग समझे नहीं, केवल जो है हराम का राशन 5 किलो लेते रहें, खाते रहें, निकम्मे बनते जाएं और इनको चुनते जाएं, बस इतना। समाजवादी भी लेकिन 300 यूनिट फ्री दे रही है।
फ्री का मामला हो जाएगा ना दोनों तरफ से, तो वो व्यवस्था के हिसाब से, लेकिन उसको भी मैं बहुत अच्छा नहीं मान रहा हूँ। फ्री की चीज़ अच्छी नहीं ना, बिल्कुल नहीं अच्छी है। कैसे कैसे अच्छी है? आप करके दीजिए, आप किसी को रोजगार दीजिए, रोजगार मांगने पर ये लाठी दे रहे हैं। अच्छा भाई अभी इलाहाबाद से लगा करके पटना तक आपने देखा कि प्रतियोगी छात्रों को किस तरह से कमरों से घसीट कर मारा गया है। तो ये तानाशाही है, लोकतंत्र को ही समाप्त करना चाह रहे हैं, खतरे में है। क्या नाम है? गया प्रसाद भारती। आपको भी लोकतंत्र खतरे में लग रहा है? जी जी बिल्कुल। कैसे? क्योंकि ये सरकार जो बड़े बड़े वादे करती थी 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले, तो वो उन वादों पे ये खरी नहीं उतरी है। किसानों की फसल ये आवारा पशु चरे जा रहे हैं। 5 किलो राशन देने से कोई काम नहीं चलता है। 5 किलो फ्री में राशन दे देंगे तो उनको फ्री का खाने की लत लग जाएगी, तो वो करना कुछ नहीं सोचेंगे। और जब कोई व्यक्ति कुछ करेगा तभी देश मजबूत होगा और उसकी देश की जीडीपी बढ़ेगी। भाई जब कोई करेगा, काम करेगा, धंधा करेगा, कोई बिजनेस व्यापार करेगा, खेती में अच्छा उपज होगी, तभी तो देश की जीडीपी आगे जाएगी। तो वो फ्री का खिला के मतलब लोगों को जो है आलसी टाइप में बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। और ये सरकार में जो है लोग, हाँ, उत्तर प्रदेश में हम उत्तर प्रदेश का भविष्य देख रहे हैं कि समाजवादी की सरकार हो। हाँ ठीक है। यहाँ पे एक भैया और बैठे हुए हैं। क्या नाम है भाई साहब? दीपक कुमार है। दीपक कुमार जी, क्या लगता है इस बार क्या लग रहा है? समाजवादी आएगी। अच्छा, पूरी तरीके से। बिल्कुल बिल्कुल। बोल रहे हैं साइकिल की हवा। अरे फटा ढोल पीटने से सुर नहीं आता भाई साहब। अच्छा बिल्कुल, फटा ढोल पीटने से सुर नहीं आता। ये फटा ढोल पीट कौन रहा है? पीट कौन रहा है? भाजपा पीट रही है, और कौन पीट रहा है? और ये फटा कब तक ढोल? ये फटा गया जब समाज फाड़ रहा है तो फटेगा ही। अच्छा, पूरी तरीके से इस बार सपा सरकार। अच्छा, पूरी। क्या कारण रहे आपके? कारण क्या है? सपा को कारण क्या? कारण बहुत से हैं। जैसे शिक्षा को लेके है ना, उसके बाद विकास है। हॉस्पिटल देख लीजिए, क्या सुविधा उन्होंने चलाई थी। 102 100 नंबर छोड़ दो, 102 ही चलाई थी। किस इधर ये 2014 के बाद में अब तक किसने क्या चला दिया रूरल के लिए? तो उन्होंने ये उनके लिए अमृत दे दिया था। जो लोग गांव में मर रहे थे, साधन नहीं पा रहे थे, वो 102 से कितने लोग उससे वो हुए, प्रभावित हुए हैं। इन्होंने क्या कर दिया? खाली नाम बदल दिया, साढ़ छोड़ दिया। अरे साढ़ तो छोड़ ही दिए, वो तो छोड़े ही दो, बर्बादी के लगे हैं। देश को ऐसे गड्ढे में डालते जा रहे हैं कि समझ में नहीं आ रहा क्या करना है। जीडीपी बिल्कुल सर। तो आप इस ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सपा सरकार।